सबको नमस्कार। आज इस बहुत ही खास प्रेस वार्ता में आप सबको बुलाने के लिए हम सब हमारे ट्रैवल ट्रेड एयरलाइंस की तरफ से आप सबको जुले, खासकर हमारे मीडिया बंधुओं को तुझे छे संगमा जुले। यानी आज का जो ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमें आफ्टर ए सीरीज ऑफ जो हमारा मीटिंग हुआ उसके बाद हमने ये निर्णय ले कि ये कॉल लेके हमें करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत अहम सब्जेक्ट पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो जैसे कि आप सबको मालूम है, 3 दिन पहले हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन टूरिज्म डिपार्टमेंट, जो कि कई साल से हम ये चाह रहे थे कि अच्छा सा एक लद्दाख का एक पोर्टल हो, वेबसाइट हो, जिसके हम फेवर में थे काफ़ी साल से। तो फाइनली 8 तारीख को ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों ये ऑफिशियली अनाउंस हुआ था, ये लॉन्च हुआ। तो जिसको करके हमारा रिसेंटमेंट आज हम दिखा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले जो है 2-3 बार हमारा ऑलरेडी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ हमारा मीटिंग रहा। उसमें कौन से चीज़ें जो है हमारा इंक्लूड होना चाहिए वेबसाइट में, कौन कौन से चीज़ें डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए। तो उसके सिलसिले में हमने काफ़ी सारे 1-2 मीटिंग भी किए। कुछ जो डिलीशंस वगैरह हुए जो हमारे हित में नहीं थे, खासकर फॉर एग्जांपल जैसे होटल्स का लिस्टिंग वगैरह, रेट्स वगैरह लेके, और ट्रांसपोर्ट का रेट डिस्प्ले वगैरह करके, इसी तरह कई सारे इशू थे। तो वो एक मीटिंग में इन्होंने वो हमारा रिक्वेस्ट मान के तो वो जो है वो पार्ट डिलीट किए थे। बट उसके बाद जो है 6 हमारा जो अप्रैल को जो मीटिंग हुआ, जिसमें हमने वो लॉन्च डेट था, तो उसको हमने हमारे कॉन्फिडेंस में हमें नहीं लिया था। तो उसको जो है तो हमने बॉयकॉट करने का निर्णय लिया था, जिसमें खाली हमारा बॉडीज नहीं है, हमारा एसोसिएट बॉडीज नहीं है, हमारा कारगिल से भी आक्टा का रिप्रेजेंटेटिव थे। तो सारा हमने उसको बॉयकॉट करके तो फाइनली तो 8 अप्रैल को फाइनली ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ। तो जो कि हमें एक तरह से हम फील करते हैं हमें निगलेक्ट किया गया है। हमारे जो आइडियाज़ से जो हम शेयर कर रहे थे, जो हमारे वो सबको भी उन्होंने नज़रअंदाज किया। तो उसका एक तरह से हम ऑफिशियली आज सारे ट्रेड बॉडीज आज रिसेंटमेंट दिखा रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि हमारा जो 70 पॉपुलेशन जो है डायरेक्टली हमारा टूरिज्म से हमारा डायरेक्टली वो लिंक है। तो यानी कि आपका मान के चलिए 70% जो है घर का चूल्हा यहीं इसी से चलता है हमारा। तो एक तरह से टूरिज्म इज आवर ब्रेड एंड बटर, टूरिज्म इज आवर वे ऑफ लाइफ। इस टूरिज्म से हमारा अटैचमेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो टूरिज्म को हम आगे ले जाने के लिए सस्टेन वे में, तो हम सब अभी तक यूनाइट है, हम आगे भी यूनाइट रहेंगे। और इस तरह के जो इवेंट्स खासकर जो है हम ये टूरिज्म डिपार्टमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसको हमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, जिसका हमें बहुत अफसोस है। और आपको पता है कि साथ साथ में हमारे कुछ और इवेंट्स भी है। हमें पता नहीं कि हम फ्यूचर में उस इवेंट्स में हम जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम चाह रहे थे कि इंक्लूसिवनेस के तहत हमें साथ में लेके चले, जो कि एक तरह से नहीं हो रहा, विच इज समथिंग अनहेल्दी में कहूँगा, एक प्रैक्टिस अभी चल रहा है। तो साथ साथ में बहुत सारे और इश्यूज भी है। अभी रिसेंटली एक सुनने में बात आया कि एक ऐप लॉन्च होने जा रहा है होडलो करके, जिसमें हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स भाई लोग है भाई, तो उनका भी एक इश्यूज चल रहा है। तो उनको हम धीरे धीरे हम एड्रेस जल्दी करेंगे। तो पुनः एक बार मैं ये कहना चाहता हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, हमें साथ में लेके चलिए, हमें कॉन्फिडेंस में लीजिए। हम भी अपना इनपुट शेयर करेंगे, तो टूरिज्म ऐसे आगे हम साथ में लेके जाएंगे। आज की डेट में हम ये हर टाइम हम ये कहते हैं कि लद्दाख जो है नंबर 1 टूरिज्म डेस्टिनेशन होना पड़ेगा, और साथ में एक सस्टेनेबल वे में हम टूरिज्म को आगे ले जाएंगे करके हम हमेशा कहते हैं। तो उसके लिए बात ये बनता है कि टूरिज्म हमें साथ में हमेशा लेके चले। तो जी सर, जो पोर्टल लॉन्च हुआ है उसमें आपकी नज़र से क्या क्या खामियां थी? तो जैसे मैंने पहले कहा रिगजिन, उसमें काफ़ी सारे जो इनपुट्स थे, खासकर जो है पोर्टल में जब हमें फर्स्ट पहली बार दिखाया गया, तो उसमें एक तो जो रेट लिस्ट वगैरह होते, फॉर एग्जाम्पल होटल्स का, हमारे गेस्ट हाउसेस का जो रेट्स है वो उसमें डिस्प्ले थे। तो जो काम हमारे
हम लोगों का काम है, एक तरह से हम टूर ऑपरेटर्स का काम है, होटल्स का काम है, इसी तरह टैक्सी के जो रेट लीज वगैरह है वो भी हमारा काम है। तो टूरिज्म, उनको मैंने एक आइडिया ये भी दिया था सर, टूरिज्म का एक पोर्टल होना बहुत अच्छी बात है, जो कि हम काफ़ी साल से चाह रहे थे, बट वो एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक हो। जैसे आपका मैंने उनको एग्जांपल भी दिया, केरला टूरिज्म बोर्ड का एक अच्छा सा वेबसाइट है, उसमें बेसिक उनका उन्होंने जो टूरिस्ट रिलेटेड जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन थे टूरिस्ट के लिए वही दिया गया। बाकी टैक्सी का रेट क्या है, होटल्स का क्या है, कुछ कैटेगरी में कौन कौन से आता है, वो हमारा काम है। और वी आर आई मीन गुड एनफ, बिकॉज हमारे पास भी हमारा प्राइवेट वेबसाइट्स होते हैं, टूरिस्ट को इन्फॉर्मेशन हम बार बार जाते हैं। और इसमें ये चीज़ उनको हमने ये भी आइडिया दिया कि आप एक सरल, एक सिंपल एक पोर्टल बनाए जिसमें लद्दाख का जो डूस एंड डोंट्स, टूरिज्म का डूस एंड डोंट्स, फॉर एग्जांपल ट्रैवल एडवाइजरीज, आपका जो है वेदर फोरकास्ट वगैरह, रोड कंडीशंस, रोड स्टेटस वगैरह, ये बेसिक बेसिक चीज़ें आप डिस्प्ले कर सकते हैं। बाकी तो हमारे पास अपने वेबसाइट है ही है, तो ये मेन चीज़ था। आजकल एलजी एलजी जिस दिन से यहाँ पे चार्ज किया तब से वो टूरिज्म पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम जब ये टूरिज्म का जो वेबसाइट लॉन्च हो रहा है और यहाँ के ले बेस्ड या लद्दाख बेस्ड की जितने भी टूरिज्म स्टेक होल्डर्स है उनको साथ ना लेने का आपको क्या रीज़न नज़र आ रहा है? अब स्टार्टिंग में जैसे पता चला, अब हमारे नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जैसे आए, उनसे बहुत सारे हमारा उम्मीद जुड़ी है, आगे भी जुड़ा रहेगा। तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे कई एक दो फंक्शन में मैं भी पार्टिसिपेट किया, तो टूरिज्म के बारे में उनका बहुत सोच विचार बहुत पॉजिटिव मुझे लगा। तो उससे एक हमारे पॉजिटिव हमारे अंदर एक वो एक मतलब एक भरोसा जो हमें देखा। तो अब इस चीज़ में वो हमें क्यों साइडलाइन कर रहा है, इतना इनको जल्दी क्या है वेबसाइट लॉन्च करना, वो बिकॉज खाली वेबसाइट नहीं, बहुत सारे यहाँ बेसिक्स इश्यूज है, उनको एड्रेस भी करना चाहिए। तो इस करके हमें क्यों साइडलाइन कर रहा है इस वक्त। जैसे एक टूरिज्म का जो पोर्टल एक छोटी बात नहीं, एक फेस होता है किसी टूरिज्म इंडस्ट्री का, एक डेस्टिनेशन का। तो ऐसे खास मौके पे हमें कॉन्फिडेंस में ना लेना, ये मेरे लिए एक थोड़ा, हम सब के लिए एक थोड़ा अजीब बात हमें लगेगी। ये वेबसाइट लॉन्च हो चुका है और इस पे आप लोगों ने रिसेंटमेंट भी जताया है, तो आप नेक्स्ट डिमांड क्या प्रपोजल रख रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन को? हमारा तो मेन एक प्रपोजल जो पहले कई बार दफे दे चुके, तो LRC जो जिसके लिए हम काफ़ी स्ट्रेस कर रहे हैं, लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स, उसमें कुछ चीज़ें अभी चल रहा है, बात आज कुछ ईज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम एडमेंट है अभी कि LRC मैंडेटरी लद्दाख के लिए होना चाहिए फॉर ऑल द बिजनेस हाउसेस। और उसी के तहत हमारा एक सारे स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस में लेके, इसमें हमारा कारगिल से आक्टा भी थे, तो उनका सब सिग्नेटरी के साथ हमने एक जॉइंट लेटर हमने ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी को भी भेजे। तो उनका रिप्लाई भी हम अभी उनका वेट करेंगे, उनका क्या रिप्लाई आता है। तो अगर ये सब नहीं बनता है तो हमारा ये जो है मुद्दा, ये हमारा LRC का हमेशा रहेगा, जो कि हमारा एक बिजनेस प्रोटेक्शन का एक मेन हिस्सा है। और क्या पता हम आने वाले टाइम में हमें चाहे दिल्ली भी जाना पड़े, होम मिनिस्ट्री से पर्सनली मिलना भी पड़े, उसके लिए भी हम तैयार है। तो ये चीज़ें अभी हो रही हैं।